जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग पिछले लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा था? चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स में कि कैसे मोनोमर्स, कई सारे मोनोमर मिलकर के एक पॉलीमर बनाते हैं। सिंथेटिक फाइबर हमने क्या पढ़ा था कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं बच्चों? इज इक्वल टू पॉलीमर। पॉलीमर क्या मतलब है इसका? सिंथेटिक फाइबर इज इक्वल टू पॉलीमर, मतलब जो पॉलीमर है वही सिंथेटिक फाइबर है। क्या मतलब हुआ? सिंथेटिक फाइबर मतलब बच्चों वैसी फाइबर जो मैन मेड हो, इंसानों के द्वारा तैयार हो फैक्ट्रीज में। बच्चों जब कई सारी मोनोमर्स मोनोमर्स जब कई सारे मोनोमर्स मिल करके क्या बनाते हैं बच्चों? कई सारे मोनोमर मिल करके बनाते हैं पॉलीमर। क्या बनाते हैं? एक सिंगल लार्ज यूनिट पॉलीमर। मोनोमर्स क्या है? मोनोमर्स क्या है? लार्ज स्मॉल सिंगल यूनिट्स। लार्ज स्मॉल सिंगल यूनिट्स, ये ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सिंगल यूनिट्स। सिंगल यूनिट है ना? तो मोनोमर क्या है? लार्ज नंबर ऑफ सिंगल यूनिट। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? केमिकल सब्सटेंस या केमिकल कंपाउंड, है ना? केमिकल सब्सटेंस। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जब कई सारे, बहुत सारे, ढेर सारे सिंगल यूनिट यानी जिसको हमने मोनोमर्स कहा, केमिकल सब्सटेंस आपस में जब मिल जाते हैं तो क्या बनता है? एक पॉलीमर बनता है। पॉलीमर क्या है बच्चों? लार्ज सिंगल यूनिट। क्लियर है? एक बड़ा सा सिंगल यूनिट है, अकेला, है ना? पॉली मीन्स मेनी, मर मीन्स पार्ट या यूनिट। जब छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल नंबर ऑफ सिंगल यूनिट या स्मॉल, देखिए लार्ज नंबर हमने क्यों लिखा? मतलब ढेर सारे ग्रुप में। तो बहुत सारे जब सिंगल यूनिट, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल सिंगल यूनिट जब मिल जाते हैं तो क्या बनता है? पॉलीमर या लार्ज सिंगल यूनिट। और यही पॉलीमर बच्चों क्या होता है बच्चों? जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि लार्ज सिंगल यूनिट यानी कि पॉलीमर। जैसे मोनोमर में हम बात करते हैं ग्लूकोज यूनिट्स। क्लियर है? या फिर मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों एक फॉर्मूला है C6H12O6। तो बच्चों जब ढेर सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, ग्लूकोज के यूनिट, सी कार्बन है बच्चों, सी क्या है यहाँ पर? सी कार्बन है 6, H हाइड्रोजन है 12, O ऑक्सीजन है 6। ठीक है, तो ये केमिकल फॉर्मूला है ग्लूकोज का, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल जब मिल जाते हैं तो क्या बनता है? एक पॉलीमर बना होगा, और उस पॉलीमर को हमने क्या नाम दिया था? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज। क्लियर है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है बच्चों? हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, एक नेचुरल पॉलीमर। क्या है? नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर जो कहाँ पाए जाते हैं? प्लांट की सेल वॉल में सेलुलोज पाए जाते हैं। फिर कॉटन फाइबर जो बना होता है वो भी सेलुलोज का बना होता है। तो बहुत सारे जब ग्लूकोज के यूनिट, ये पॉइंट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब बहुत सारे ग्लूकोज के यूनिट्स या मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनता है? एक सेलुलोज बनता है या नेचुरल पॉलीमर बनता है। क्लियर है? तो पिछले लेक्चर में हमने मोनोमर, पॉलीमर, सिंथेटिक फाइबर के विषय में बात किया था। फिर हमने देखा था टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। देयर आर 4 टाइप्स। पहला रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक। तो आज हम पहला सिंथेटिक फाइबर का टाइप्स पढ़ेंगे, रेयॉन। क्लियर है? तो बहुत सारे मोनोमर, केमिकल सब्सटेंस, लार्ज नंबर ऑफ सिंगल यूनिट आपस में मिल गए तो बन गया एक लार्ज सिंगल यूनिट जिसको पॉलीमर बोले। जैसे ग्लूकोज के यूनिट या मॉलिक्यूल्स, यूनिट को ही मॉलिक्यूल बोलते हैं, तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जब मिले आपस में तो बन गया सेल्यूलोज। क्लियर है यहां तक? चलिए
तो आज पढ़ेंगे हम लोग रेयॉन, एक सिंथेटिक फाइबर। इतना तो क्लियर है कि इस चैप्टर में जितने भी सिंथेटिक फाइबर हम पढ़ रहे हैं वो सब क्या है, फैक्ट्रीज में तैयार होते हैं बाय ह्यूमन बींग्स, मानव या इंसान के द्वारा। तो पहला आज है बच्चों, पहला रेयॉन, RAYON, रेयॉन। रेयॉन को हम डिफाइन करते हैं द synthetic fiber made from natural raw materials। क्लियर है? नेचुरल रॉ मटेरियल, इसको हमने क्या बोला था, नेचुरल रॉ मटेरियल, जैसे कि सेल्यूलोज, ब्रैकेट में लिखिए बच्चों, सेल्यूलोज इज कॉल्ड RAYON, रेयॉन। क्लियर? रेयॉन। रेयॉन क्या है? द सिंथेटिक फाइबर मेड फ्रॉम नेचुरल रॉ मटेरियल्स सेल्यूलोज इज कॉल्ड रेयॉन। रेयॉन क्या है? एक सिंथेटिक फाइबर है, मतलब वैसा फाइबर जो इंसानों के द्वारा फैक्ट्रीज में तैयार किया जाता है। तो सिंथेटिक फाइबर किससे बना है? एक नेचुरल रॉ मटेरियल, प्राकृतिक मटेरियल से, जिसको हम सेल्यूलोज बोलते हैं। तो सेल्यूलोज से बनने वाला एक सिंथेटिक फाइबर, जिसको हमने क्या बोला, रेयॉन। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखिए बच्चों कि सेल्यूलोज रिक्वायर्ड। अब किसी भी रेयॉन को तैयार करने के लिए इसको प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं हम? रेयॉन। क्या पढ़ेंगे बच्चों इसको? RAYON, रेयॉन। तो किसी भी रेयॉन को तैयार करने के लिए हमें सेल्यूलोज चाहिए, है ना? तो सेल्यूलोज की जरूरत पड़ेगी। तो सेल्यूलोज इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग रेयॉन, RAYON, रेयॉन obtained from wood pulp, 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 फुल स्टॉप। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है बच्चों कि ये जो सेल्यूलोज से हम रेयॉन बनाते हैं, सिंथेटिक फाइबर, ये सेल्यूलोज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग रेयॉन ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प। तो सेल्यूलोज जो कि हमें किसी भी रेयॉन को बनाने के लिए जरूरत पड़ती है, ये सेल्यूलोज हमें किससे मिला? वुड पल्प से मिलता है या मिला। क्लियर है? तो वुड पल्प से हमें क्या मिलता है बच्चों? सेल्यूलोज मिलता है। WOOD, वुड का मतलब क्या होता है? लकड़ी। PULP, पल्प, उसके पार्ट। मतलब वुड पल्प क्या है बच्चों? लकड़ी की ही एकदम सॉफ्ट वेट मास है फाइबर, यानी एक रेसेनुमा स्ट्रक्चर है। लकड़ी से मिलने वाली एक रेसेनुमा स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? वुड पल्प। और यही वुड पल्प में क्या होगा? ढेर सारा सेलुलोज होगा, है ना? सेलुलोज मतलब, सेलुलोज मीन्स क्या होता है बच्चों? सेलुलोज एक पॉलीमर है, नेचुरल पॉलीमर। किससे मिलके बना है? ग्लूकोज यूनिट से। अभी हमने पढ़ा ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलते हैं तो सेलुलोज मिल बनता है। तो सेलुलोज किस में है? वुड पल्प में। क्लियर है? और सेलुलोज से क्या बनता है? रेयॉन। चलिए यहां तक नोट कर लिया बच्चों? चलिए और अब हम डिफाइन करते हैं वुड पल्प। वुड पल्प क्या होती है? स्टार दीजिएगा, लिखिएगा वुड पल्प। वुड पल्प, इसमें लिखिएगा इट इज एक सॉफ्ट कोमा वेट, WET, वेट मास ऑफ फाइबर
obtained from wood, 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 clear है, is called wood pulp, क्लियर। वुड पल्प क्या है, तो इट इज ए सॉफ्ट वेट मास ऑफ फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड, यानी कि लकड़ी से मिलने वाला एक सॉफ्ट एकदम कोमल मुलायम सा वेट मास है फाइबर का, क्लियर है। तो वुड पल्प क्या है बच्चों, एक फाइबर है, एक रेसेनुमा स्ट्रक्चर है, रेसा है एक, है ना। तो एकदम सॉफ्ट एकदम मुलायम वेट मास है फाइबर की, फाइबर है, रेसा है, उसमें कुछ न कुछ क्या है बच्चों, वेट है, भारीपन है, भारपन है ना। तो वो क्या है, एकदम सॉफ्ट एकदम मुलायम एक फाइबर है जो किससे मिलता है हमें, वुड यानी कि लकड़ी से। तो इसको क्या बोलते हैं, वुड पल्प। चलिए इसी में लिखिएगा कि वुड पल्प पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि वुड कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ सेलुलोज। एक्चुअल में सेलुलोज कहाँ होता है, वुड लकड़ियों में, और लकड़ी से क्या मिला हमें, वुड से मिला वुड पल्प। तो वुड पल्प ऑल्सो कंटेन्स सेल्यूलोज। क्या होगा इसमें बच्चों, सेल्यूलोज। वुड पल्प कंटेन्स सेल्यूलोज। चल अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेयॉन। रेयॉन की क्या गुण है, क्या और उसकी विशेषताएं हैं। चल रेयॉन आगे पढ़ेंगे बच्चों, आखिर रेयॉन का हम यूज कहाँ करते हैं, पहले जानते हैं। स्टार दीजिएगा, लिखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ RAYON, रेयॉन। रेयॉन की खूबी विशेषता गुण। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेयॉन, पहला कि रेयॉन is a semi synthetic fiber, अब रेयॉन इज ए सेमी सिंथेटिक फाइबर। रेयॉन क्या है, एक सेमी सिंथेटिक फाइबर है। SEMI, सेमी मतलब क्या होता है बच्चों, आधा। सिंथेटिक फाइबर है मतलब ये पूरा सिंथेटिक फाइबर नहीं है, ये हाफ सिंथेटिक फाइबर है, सेमी सिंथेटिक फाइबर है। कैसे, इसमें लिखिएगा मीन्स, इसका क्या मतलब हुआ, मीन्स इट इज neither fully synthetic nor fully natural fiber। क्लियर है, क्या बोला हमने कि इट इज नीदर फुल्ली सिंथेटिक नॉर फुल्ली नेचुरल फाइबर। ना तो ये बच्चों, ना तो रेयॉन फुल्ली यानी कि पूर्ण प्योर सिंथेटिक फाइबर है, और ना ही ये प्योर नेचुरल फाइबर है। क्लियर है, ये क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्लियर है, कैसे है चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, सेमी सिंथेटिक इसलिए बोला क्योंकि ना तो ये सिंथेटिक है ना तो ये नेचुरल है। अब देखिए, हमें सिंथेटिक फाइबर रेयॉन बनाना है तो हमें क्या चाहिए, सेलुलोज चाहिए ना। तो सेलुलोज कहाँ से मिलेगा, वुड पल्प से। वुड पल्प क्या है, वुड की एक फाइबर है ना, वुड की एक फाइबर, तो लकड़ी से मिलेगी। और लकड़ी वुड क्या है, नेचुरल प्रोडक्ट है, प्लांट से मिलता है, तो ये थोड़ा सा नेचुरल है। लेकिन अब इस सेलुलोज से हमें रेयॉन तक बनाने के लिए
केमिकली जाना पड़ेगा, केमिकल प्रोसेस होगी। तो ये क्या है बच्चों, फैक्ट्रीज में होगा ये काम। तो रेयॉन हमें डायरेक्टली तो नहीं मिला नेचुरल वुड से, लकड़ी से, सेलुलोज से, हमें उस सेलुलोज को केमिकल ट्रीटमेंट करके रेयॉन को हमने तैयार किया फैक्ट्री में। तो यहाँ पर दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, नेचुरल भी है, सिंथेटिक भी है। क्लियर है? तो इसलिए इसीलिए हमने कहा तो ये सिंथेटिक तो है, सिंथेटिक तो है, लेकिन फुल्ली नहीं है। ये नेचुरल तो है, सेलुलोज से सेलुलोज से ये बनाते हैं, हम तैयार करते हैं, लेकिन फुल्ली प्योर नेचुरल नहीं है। कहाँ बनता है? तो फैक्ट्रीज में तैयार होता है, क्योंकि ये सिंथेटिक है। सिंथेटिक फाइबर मेड फ्रॉम नेचुरल रॉ मटेरियल सेलुलोज, मैन मेड, मानव के द्वारा तैयार किया गया। चलिए, तो पहली करेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या विशेषता है? इट इज सेमी सिंथेटिक फाइबर। क्लियर है? नाइदर फुल्ली सिंथेटिक नॉर फुल्ली नेचुरल फाइबर। चलिए दूसरा लिखिएगा बच्चों इसमें कि रेयॉन इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल फाइबर। नॉट आर्टिफिशियल सिल्क। ध्यान दीजिए बच्चों, ARTIFICIAL, आर्टिफिशियल सिल्क। रेयॉन इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। अब सिल्क हमने क्लास 7 में पढ़ा है। अब देखिए, फाइबर के दो, नेचुरल, सिंथेटिक। नेचुरल फाइबर के टाइप एग्जाम्पल में हमने देखा कॉटन, जूट, फ्लैक्स, ऊल, सिल्क। तो सिल्क क्या है? एक नेचुरल एनिमल सोर्स, एनिमल से मिलने वाला क्या है? एक फाइबर है, ऊल। और ऊल से हम वूलन स्वेटर, जैकेट, कई सारी चीज़ें बनाते हैं। तो ऊल जो है बच्चों कहाँ से मिलता है एक्चुअल? अब ऊल, कई सारे स्वेटर बनाते हैं। अब ऊल के बाद सिल्क की बात कर रहे हैं। यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? सिल्क की। सिल्क भी क्या है बच्चों? एनिमल सोर्स से मिलने वाला एक फाइबर है। तो सिल्क से हम कई सारी चीजें तैयार करते हैं, है ना? तो सिल्क एक नेचुरल फाइबर है ना? लेकिन बच्चों सिल्क जो है बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है दिखने में। सिल्क किससे, हम क्लास 7 में पढ़े हैं कि सिल्क किससे मिलता है? सिल्क वॉर्म से सिल्क फाइबर मिलता है, और तब हम सिल्क फाइबर से कपड़े को तैयार करते हैं। तो लेकिन इस सिल्क नेचुरल फाइबर से, जो नेचुरल फाइबर से तैयार होने वाला जो कपड़े होते थे, वो बहुत ही ज़्यादा बच्चों कॉस्टली होते हैं, है ना? बहुत ही ज़्यादा कीमती होते हैं। तो 19वीं सेंचुरी के एंड में कई सारे साइंटिस्ट ने ये प्रयास किया एक ऐसे फाइबर को तैयार करने का फैक्ट्रीज में, कारखानों में, जो कि सिल्क की कंपैरिजन में सस्ता हो, लेकिन दिखने में दोनों समान हो। मतलब जैसा सिल्क एकदम ब्यूटीफुल टेक्सचर, फील, एकदम रौनक, एकदम शाइन, चमकदार दिखता है सिल्क, उसी तरीके का एक अनदर फाइबर साइंटिस्ट ने तैयार करने का प्रयास किया फैक्ट्रीज में, जो कि बिल्कुल सिल्क की तरह दिखे, एकदम चमकदार दिखे। क्लियर है? कब हुआ? तो 19वीं सेंचुरी के एंड में, समाप्ति की ओर। क्लियर है? और वो जो सिल्क फाइबर की तरह दिखने वाला फाइबर तैयार किया गया, वो एकदम क्या था बच्चों? एकदम शाइनिंग था, दिखने में समान था, लेकिन चीपर था, सस्ता था, उसको सभी कोई अफोर्ड कर सकते थे, ले सकते थे। क्लियर है? और वो फाइबर क्या कहलाया? रेयॉन कहलाया। क्या कहलाया? रेयॉन। तो साइंटिस्ट ने रेयॉन जैसे फाइबर को तैयार किया, जो सिल्क की तरह दिखता है, अपीयरेंस में, शाइनिंग में एकदम चमकदार, लेकिन चीपर है, सस्ता है। इसीलिए इसको हम फैक्ट्रीज में तैयार करने लगे। तो रेयॉन को क्या बोला हमने? आर्टिफिशियल सिल्क। क्यों आर्टिफिशियल? क्योंकि मानव के द्वारा तैयार किया गया आर्टिफिशियल सिल्क है। अब सिल्क इसलिए आर्टिफिशियल सिल्क क्यों बोला? बिकॉज, लिखिएगा बच्चों इसी में, बिकॉज इट रिजेंबल्स सिल्क इन अपीयरेंस। क्लियर? सिल्क की तरह दिखने वाला, सिल्क की तरह दिखता है, एकदम ब्यूटीफुल, एंड हैज शाइन लाइक सिल्क। और कैसा चमकदार दिखता है? एकदम सिल्क की तरह चमकता है एकदम। क्लियर है?
एंड हैज अ साइन लाइक अ सिल्क। इसीलिए सिल्क की तरह एकदम खूबसूरत है, दिखता है, चमकदार है, इसीलिए रेयन फाइबर को हमने क्या बोला, आर्टिफिशियल सिल्क बोला। क्लियर है? चलिए तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों, पहला सेमी सिंथेटिक फाइबर, दूसरा आर्टिफिशियल सिल्क। चल लिख लिया, नोट कर लिया। चल नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, तीसरा बच्चों केमिकली rayon is identical to कॉटन। कॉटन क्या है, एक नेचुरल फाइबर है ना, जो प्लांट से मिलता है, प्लांट कॉटन प्लांट से। तो कॉटन की तरह ही क्या है बच्चों, केमिकली आइडेंटिकल है, समान है। तो केमिकली मतलब केमिकल स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे, इसका पढ़ेंगे, तो रेयॉन बिल्कुल समान है कॉटन के। चलिए चौथा, स्ट्रक्चर में नहीं, केमिकली बात कर रहे हैं, क्लियर है, दिखने में नहीं, केमिकली स्ट्रक्चर। अब हमने बोला था कि रेयॉन आर्टिफिशियल सिल्क है, तो दिखता तो समान है सिल्क की तरह, लेकिन सस्ता है, चीपर है। तो नेक्स्ट लिखेंगे, रेयॉन इज चीपर देन नेचुरल सिल्क। नेचुरल सिल्क की तुलना में क्या है, ये सस्ता है, एकदम चीपर है। क्लियर है यहां तक बच्चों? पांचवा लिखिएगा कि रेयॉन कैन बी dyed in variety of colors। रेयॉन जो कि एक सिंथेटिक फाइबर है, आर्टिफिशियल सिल्क है, कैन बी डाइड इन वैरायटी ऑफ कलर्स। इनको हम बच्चों कई सारे डाई कर सकते हैं। डाई मतलब कलर को हम क्या कर सकते हैं बच्चों, कलर मिलाते हैं, चेंज करते हैं। तो कई सारे अलग अलग तरह के कलर में इसको हम डाई कर सकते हैं, रंग सकते हैं, रेयॉन जैसी फाइबर को, रेसे को। क्लियर है यहां तक? तो ये थे बच्चों रेयॉन की करेक्टरिस्टिक्स। पहला क्या पढ़ा, सेमी सिंथेटिक, नीदर फुल्ली सिंथेटिक, ना तो पूरा सिंथेटिक है ना तो फुल्ली नेचुरल है। दूसरा आर्टिफिशियल सिल्क है, सिल्क की तरह दिखता है, एकदम बिल्कुल चमकदार। तीसरा पढ़ा केमिकली आइडेंटिकल है कॉटन के। चौथा चीपर है सिल्क की तुलना में, सस्ता है, सब कोई ले सकते हैं। पांचवा कैन बी डाइड इन वैरायटी ऑफ कलर्स, इसको हम कलर कर सकते हैं, कई तरह के कलर में, क्लियर है, रंग सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, ये जो वुड पल्प है ना, तो वुड पल्प से आखिर कैसे हम तैयार करते हैं एक रेयॉन को। चलिए प्रोडक्शन ऑफ रेयॉन, नोट कर लिया। एकदम आराम से बच्चों, वाटर बोतल रख सकते हैं साथ में अपने, पानी पीने के लिए। चलिए स्टार दीजिएगा, लिखिएगा प्रोडक्शन रेयॉन। रेयॉन की प्रोडक्शन मतलब रेयॉन की क्या प्रोडक्शन, प्रोडक्शन हम कैसे करेंगे। रेयॉन क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर, आर्टिफिशियल, जो कि इंसान तैयार करते हैं। कहाँ तैयार करते हैं, फैक्ट्रीज में। कैसे, एरो दीजिएगा, लिखिएगा कि रेयॉन इज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट
केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प इन फैक्ट्रीज। क्लियर है? रेयॉन इज obtained by chemical treatment of wood pulp in factory। मतलब कारखानों में इंसान के द्वारा, मानवों के द्वारा वुड पल्प का केमिकली ट्रीटमेंट करवा करके हम रेयॉन को प्राप्त करते हैं, रेयॉन को प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है? चलिए आखिर अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे वुड पल्प से हम रेयॉन को तैयार करते हैं। कहाँ पर? फैक्ट्रीज में, कारखानों में। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब लिखिए बच्चों इसमें स्टेप्स। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप फर्स्ट, इसी में लिखिएगा स्टेप नंबर 1, वुड पल्प is dissolved in alkaline solution to form sticky liquid। क्लियर है? called viscose, VISCOSE, विस्कोस। तो पहला स्टेप हमने क्या किया? हमने वुड पल्प को लिया। कहाँ से? वुड, लकड़ी से। तो वुड से लिया वुड पल्प, और वुड पल्प में क्या होंगे? कई सारे सेलुलोज। तो वुड पल्प को हमने क्या किया? डिसॉल्व कर दिया। डिसॉल्व का मतलब घोल दिया। किसमें? इन एल्केलाइन सॉल्यूशन में। क्लियर है? एल्कलाइन सॉल्यूशन में जब हमने इसको डुबाया, डिसॉल्व किया, तो इन्होंने टू फॉर्म क्या बनाया? स्टिकी लिक्विड बनाया, एक द्रव्य, चिपचिपा द्रव्य बनाया। इसको हमने क्या बोला? विस्कोस। क्लियर है? तो बच्चों जब वुड पल्प को हमने लिया तो वुड पल्प को क्या किया? एल्कलाइन सॉल्यूशन में डुबा दिया, डिसॉल्व, उसमें घोल दिया। तो क्या बना हमारे पास? एक चिपचिपा स्टिकी लिक्विड मिला। उस स्टिकी लिक्विड को हमने क्या नाम दिया? विस्कोस, यानी चिपचिपा लिक्विड या द्रव्य। यहां पर जो एल्केलाइन, ALKALINE, एल्कलाइन सॉल्यूशन है, एल्कलाइन का सॉल्यूशन होता है बच्चों हेयर एल्कलाइन सॉल्यूशन is सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। या कौन से सॉल्यूशन है एल्कलाइन सॉल्यूशन में? सोडियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्यूशन में। मतलब हमने जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में वुड पल्प को डिसॉल्व किया, मिलाया, घोला, तो क्या मिला हमारे पास? विस्कोस बन गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड को केमिस्ट्री की भाषा में हम क्या बोलते हैं? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? NaOH। NaOH में हमने वुड को मिला दिया, वुड पल्प को, तो विस्कोस बना। पहला स्टेप। अब विस्कोस को क्या करेंगे बच्चों? अब विस्कोस को हम क्या करेंगे? अब इसको हम सॉल्यूशन में दे करके क्या बनाएंगे? अब हम इसको एक छोटे छोटे टाइनी होल्स, मेटल के सिलेंडर के छोटे छोटे होल के थ्रू हम क्या करेंगे? इसको एक कन्वर्ट करेंगे सॉल्यूशन में, सल्फ्यूरिक एसिड में। पहला स्टेप क्लियर है? चलिए स्टेप नंबर 2, विस्कोस जो हमारे पास है, विस्कोस
is viscose is then pass through tiny holes of metal cylinder. मेटल सिलेंडर ब्रैकेट में लिखिएगा कॉल्ड। इस मेटल के सिलेंडर को हमने नाम दिया स्पिनरेट। स्पिनर रेट, स्पिन रेट। क्लियर है बच्चों? स्पिन रेट सॉरी बच्चों, स्पिन रेट। तो छोटे छोटे मेटल के होल्स छेद से हमने जब इसको विस्कोस को पास कराया इनटू ए सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड when thread silk like, या फिर इसे लिखेंगे when rayon like, when thread like rayon is obtained। क्लियर है? ऑब्टेन। तो पहले तो हमने वुड पल्प को डिसॉल्व किया, घोल लिया किसमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड में, फिर एल्कलाइन सॉल्यूशन में, फिर उस विस्कोस बन गया हमारे पास। और इस विस्कोस को हमने क्या किया? पास कराया एक छोटे छोटे टाइनी होल्स ऑफ मेटल के सिलेंडर से, जिसको हमने स्पिनरेट बोला। स्पिनरेट के छोटे छोटे होल्स थे, उससे पास कराया। तो इन कहाँ पर? इनटू ए सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में। कब तक? व्हेन थ्रेड लाइक रेयन इज ऑब्टेन्ड। क्लियर है? तो हमने देखा कि जब हम विस्कोस को मेटल के सिलेंडर के छोटे छोटे होल्स से पास करा रहे हैं एल्कलाइन सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में, तो क्या हो रहा है? एक धागा तैयार हो रहा है ना, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रेयन हमें मिल रहा है। चलिए, तो यही तो प्रोसेस से क्या करते हैं हम? वुड पल्प से रेयन को तैयार करते हैं। क्लियर है? तो पहला वुड पल्प को डिसॉल्व किया तो विस्कोस बना। विस्कोस को हमने पास कराया छोटे छोटे होल्स, टाइनी होल्स, टाइनी मतलब छोटे छोटे एकदम मिनी, मेटल के सिलेंडर से। कहाँ? सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में। तो एक थ्रेड लाइक रेयन इज ऑब्टेन्ड। यहां तक क्लियर है बच्चों? चलिए, अब रेयन यहां तक क्लियर है। अब हम रेयन की प्रोडक्शन को देख लिए, तो अब हम समरी देखते हैं एक्चुअल में हमने रेयन को कैसे समझा। यहां तक नोट कर लिया? चलिए देखिए, रेयन कैसे एक सेमी सिंथेटिक फाइबर है। देखिए, हमें रेयन सिंथेटिक फाइबर चाहिए ना, तो सब अब देखिए पहले हम यूज समझते हैं। स्टार दीजिएगा, लिखिएगा यूजेस। इसकी क्या यूज है? पहला कि रेयन इज यूज्ड इन टेक्सटाइल टेक्सटाइल इंडस्ट्री for making clothings क्लियर है? क्लॉथ बनाने के लिए, लाइक साड़ीज, ब्लाउज, ड्रेसेस एंड सॉक्स। तो रेयन का पहला इस्तेमाल यूज कहाँ करते हैं? यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री।
TEXTILE, टेक्सटाइल वर्ड का मतलब होता है बच्चों वस्त्र। टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है? वस्त्र। तो कपड़े बनाने वाली जो कारखाने हैं वहां इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? किस लिए? फॉर मेकिंग क्लॉथिंग, कपड़े बनाने के लिए। जैसे साड़ी बनाने के लिए बच्चों, है ना, साड़ी महिलाएं पहनती है साड़ी बनाने के लिए, ब्लाउज बनाने के लिए, ड्रेसेस और भी कपड़े बनाने के लिए, सॉक्स, और जो मोजा, जो सॉक हम पहनते हैं, है ना, जूते के साथ, वो सॉक को बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? रेयॉन का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? क्लियर बच्चों? तो साड़ी, ब्लाउज, ड्रेस, सॉक्स जैसी चीज़ों को बनाने के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, इट इज मिक्स्ड विद कॉटन। इट इज मिक्स्ड विद कॉटन, ये कॉटन के साथ बच्चों क्या होता है? मिल जाता है। फॉर मेकिंग कर्टेन्स। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं? रेयॉन को इंडस्ट्री में, कारखानों में कॉटन के साथ मिक्स कर देते हैं और क्या बनाते हैं? कर्टेन्स जैसी चीजें, है ना। जो पर्दा है बच्चों, पर्दा जो तैयार होता है, घर में पर्दा होता है, तो उन पर्दों को तैयार करने के लिए भी हम कॉटन के साथ किसको मिक्स करते हैं? रेयॉन को मिक्स करते हैं। क्लियर है? तीसरा, कर्टेन्स हो गया बच्चों, और कई सारी चीजें हैं जैसे कि बेडशीट, है ना, बेडशीट। आप जिसको बच्चों, जैसे कि आप जो बेड पर आप बेडशीट लगाते हो, तो बेडशीट जो है, चादर, उसको तैयार करने के लिए भी हम कॉटन के साथ किसको मिक्स कर रहे हैं? रेयॉन को मिक्स कर देते हैं। ठीक है? एंड जैसे कि ब्लैंकेट, है ना, ब्लैंकेट। ठीक है? ब्लैंकेट, कंबल, विंटर सीजन में आप कंबल इस्तेमाल करते हो, तो ब्लैंकेट तैयार करने के लिए भी कॉटन के साथ किसको मिक्स करते हैं? रेयॉन को। तो कर्टेन, पर्दों को तैयार करने के लिए, बेडशीट एंड ब्लैंकेट के लिए रेयॉन इज मिक्स विथ कॉटन। तो कॉटन के साथ अगर रेयॉन मिक्स हुआ तो क्या बनेगा? कर्टेन्स, बेडशीट एंड ब्लैंकेट। चलिए, दोनों क्लियर है बच्चों? तीसरा, इट इज मिक्स्ड विथ wool to make carpets। हमने क्या किया? रेयॉन को मिक्स किया, मिलाया ऊल के साथ। किसके साथ? ऊन के साथ। किस लिए? कारपेट बनाने के लिए। कारपेट होती है बच्चों, CARPETS, कालीन, है ना, चटाई। तो बड़ी वाली जो कालीन होती है वो सब क्या होती है? रेयॉन और ऊल का मिक्सचर होती है। क्लियर है? तो रेयॉन को हमने इंडस्ट्री में ऊल के साथ मिक्स कराया और क्या बनाया? कारपेट। कॉटन के साथ मिक्स होके कर्टेन, बेडशीट और ब्लैंकेट जैसी चीजें बनाते हैं। ऊल के साथ मिक्स होके कारपेट बनाते हैं। क्लियर है यहां तक? चल, चौथा, इट इज यूज्ड इन मेडिकल फील्ड। फॉर मेकिंग bandages and surgical treatment। चौथा क्या बोला? कि रेयॉन को हम यूज करते हैं मेडिकल फील्ड में। यूज करते हैं, मतलब किस लिए? फॉर मेकिंग बैंडेजेस। कई सारे बैंडेज होते हैं ना बच्चों, तो उसमें हम रेयॉन का इस्तेमाल करते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो वहां भी हम रेयॉन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्लियर है? तो मेडिकल फील्ड में
हम रेयॉन का इस्तेमाल करते हैं। तो देख सकते हैं कितना बड़ा इस्तेमाल है बच्चों इसका, कितनी बड़ी लेवल पे हम रेयॉन का इस्तेमाल कर रहे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में साड़ी बनाने के लिए, ब्लाउज बनाने के लिए। साड़ी क्यों? क्योंकि सिल्क की तरह बहुत ज़्यादा चमकती है, चीपर है, सस्ता है, अफोर्डेबल है। चलिए, और पांचवा इसका यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इट इज ऑल्सो यूज्ड इन टायर इंडस्ट्री to make टायर कोड। तो इसका इस्तेमाल टायर इंडस्ट्री में करते हैं। टायर मतलब चक्का बच्चों, टायर। तो टायर इंडस्ट्री में यूज करते हैं टू मेक टायर कोड को बनाने के लिए। क्लियर है? तो देख सकते हैं रेयॉन की कितनी सारी उपयोगिता है, कितनी सारी इसकी यूजेस है ना। तो कितने सारे लाभ हैं। पहला, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होते हैं कपड़े बनाने के लिए। कॉटन के साथ मिक्स कर दिया तो ब्लैंकेट, बेडशीट और कर्टेन तैयार हो गया। ऊल के साथ मिक्स कर दिया तो कारपेट तैयार हो गया, कालीन तैयार हो गई, चादर तैयार, एक बड़ी सी क्या हुई, चटाई तैयार हो गई। फिर हमने इसको मेडिकल फील्ड में भी यूज़ किया, बैंडेजेस के लिए, सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए। फिर पांचवा, हमने इसको टायर इंडस्ट्री में भी यूज़ किया फॉर मेकिंग टायर कोड। चलिए, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अब हम देखते हैं आखिर आज हमने इस पूरी की पूरी लेक्चर में क्या टोटल जाना। मेन सम, जनरली फाइबर रेशा क्या होता है? कोई भी हम क्लॉथ तैयार करते हैं, कपड़े तैयार करते हैं, कई सारी चीज़ों को तैयार करते हैं। तो रेयॉन भी एक सिंथेटिक फाइबर है। अब देखिए, हमें रेयॉन तैयार करना है, हमें क्या चाहिए? वुड, लकड़ी चाहिए। वुड इससे क्या मिलेगा बच्चों? वुड पल्प मिलेगा। क्लियर है? वुड पल्प। वुड पल्प में क्या होंगे? वुड पल्प में क्या होगा बच्चों? सेल्यूलोज होगा। इसमें यही लिखते हैं सेल्यूलोज। और फाइनली सेल्यूलोज से क्या बनेगा? रेयॉन। क्लियर है? ध्यान दीजिए, हमने लकड़ी लिया, वुड। वुड क्या है? नेचुरल फाइबर, नेचुरल प्रोडक्ट है। वुड से मिला हमें वुड पल्प। क्लियर है? वुड पल्प से क्या मिला बच्चों? सेलुलोज मिला। तो वुड पल्प से सेलुलोज, और सेलुलोज से क्या बनाया हमने? रेयॉन सिंथेटिक फाइबर। रेयॉन सिंथेटिक फाइबर। बच्चों, ये वुड पल्प यहां तक, वुड पल्प से लेकर के, ध्यान दीजिए, वुड पल्प से लेकर के सेलुलोज तक। तो वुड पल्प, सेलुलोज, ये तीनों के तीनों क्या है? नेचुरल है ना, नेचुरल है, प्राकृतिक है, नेचुरल है। लेकिन वुड से लेकर के रेयॉन बनाने तक की जो प्रोसीजर है, कहाँ हो रही है? इंडस्ट्री में हो रही है, केमिकली हो रही है, केमिकल ट्रीटमेंट। मतलब यहाँ से हमें यहाँ तक जाने के लिए क्या करना पड़ रहा है? केमिकल ट्रीटमेंट। क्लियर है? तो इसीलिए बच्चों हमने कहा था कि रेयॉन क्या है? एक सेमी सिंथेटिक फाइबर है। ना तो ये फुल्ली नेचुरल है और ना ही ये फुल्ली क्या है? सिंथेटिक है। क्लियर है? क्योंकि नेचुरली ये हमें मिल रहा है सेलुलोज से, लेकिन केमिकल ट्रीटमेंट हमें करना पड़ रहा है। एक वुड पल्प से सेलुलोज को निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं? वुड पल्प को हम डिसॉल्व कर रहे हैं एल्कलाइन सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विस्कोस बना। विस्कोस को हमने पास कराया छोटे छोटे टाइनी होल्स ऑफ मेटल सिलेंडर से सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में। तो हमें एक थ्रेड मिला, धागा। तो क्या बना? उसको बोला हमने रेयॉन। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सभी काम को करते हुए अपनी पढ़ाई को करते रहिए। जय हिंद।